हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। इकोनॉमिक जियोलॉजी के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं सिनॉप्सिस आईएएस पर। दिस इज़ अबाउट मी। नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। और हमने अभी समझा पिछले लेक्चर में, और मिनरल इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगले लेक्चर में गैंग और टेनर ऑफ ओर। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस टॉपिक से नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा आएगा। इस टॉपिक को आप यहाँ तक अगर देखो 1 2 3 4 4 टॉपिक हैं, तो इन चारों के आपको शॉर्ट नोट तैयार रखनी चाहिए। शॉर्ट नोट एक तो सीधे इसकी डेफिनेशन बेस्ड, मतलब बेसिक जो मैंने आपको ये 2 पेज के प्रोवाइड कर दिए। इसके अलावा एप्लीकेबिलिटी पार्ट जो कि आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ के समझते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मिनरल की, ठीक। मिनरल की जो हमने बात की, और मिनरल इसकी अगर बात करें तो इसकी एक डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल नेचर होता है। देखो और मिनरल, हाँ, जब मिनरल आपके असेंबल्ड हो जाते हैं एक साथ तो उसको हम और मिनरल कहने लगते हैं, ठीक है। देखो ख़ास बात क्या है, और की जब हमने बात की थी ना, और रॉक या सेडिमेंट तो है, दैट इज़ फाइन, लेकिन और में ना 2 एलिमेंट हैं। एक तो उसमें मिनरल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ इकोनॉमी होनी चाहिए। और की खास बात है कि मिनरल प्लस इकोनॉमी, ठीक है। अगर मिनरल ही मिनरल है, उसमें इकोनॉमी नहीं है, तो फिर वो आपका और नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम कहते हैं ऑल मिनरल्स आर नॉट और, बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। जिस दिन मिनरल इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा, आप उसको प्रॉफिटेबली बेच सकते हो, उस दिन उससे वो मिनरल आप और कहलाने की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना कि और एक मिनरल ही है, लेकिन मिनरल प्लस इकोनॉमी, तो ये और की डेफिनेशन है। आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। ये और में भी आप बना दोगे, और इक्वल टू मिनरल प्लस इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी वायबिलिटी, ठीक। तो मिनरल्स आपके नेचुरल मटेरियल हैं, ये खास बात है, मैन मेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ये आप इन मेटल या कंपाउंड, कभी कभी वो अपने नेटिव फॉर्म में ही मिलते हैं, सीधे सीधे, मतलब मिनरल आपको धरती में मिल जाता है, उठाओ उसको यूज़ कर लो, ठीक है। जो अर्थ में मिलते हैं, ठीक। अब जैसे आप वाटर को भी मिनरल कह सकते हो, बहुत लोग कहते हैं, ठीक है। तो ख़ास बात यह है कि ये एक पुरानी डेफिनेशन है कि जो अर्थ में मिलते हैं, ठीक। अब वो टाइम है, देखो ख़ास बात क्या है, और की बात क्या, और आज दोज मिनरल्स जिनसे आप मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाओ। देखो मिनरल ऐसा नहीं है कि जो आपके अर्थ में ही मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है मार्स पे मिनरल नहीं होंगे, बस धरती पे ही मिनरल हैं और चंद्रमा पे मिनरल नहीं होंगे। लेकिन उनको हम और क्यों नहीं कहते, क्योंकि अभी आपका स्पेस एक्सट्रैक्शन अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नासा, इंडिया, हम सब लोग अभी काम कर रहे हैं, इसरो पे भी काम चल रहा है काफ़ी कुछ। तो एस्टेरॉयड माइनिंग फ्रॉम द मून, वी आर प्लानिंग किए इन फ्यूचर जो हैबिटेट बने मार्स पे या कहीं पे, तो वहाँ से हम मिनरल एटलीस्ट प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, या वहीं के वहीं वाटर बना पाएँ। अगर हम पानी बना लेंगे तो फिर हम वहाँ रहने की कंडीशन में भी होंगे, ठीक है। तो ये ख़ास बात है कि और आपका मिनरल प्लस एलिमेंट दोनों चीज़ें होती है, प्लस इकोनॉमी, ठीक है। मिनरल के अलावा और कुछ भी हो सकते हैं ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सिलेबस में जो कुछ लिखा है उसको लर्न कर लो, और उसी को एग्जाम में आपको एक पेज में पूरी इकोनॉमिक जियोलॉजी अगेन समराइज़ करनी है। 2 तरह, 3 तरह, 4 तरह के मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक, और फिर इंडस्ट्रियल मिनरल। फिर कुछ और भी एग्जाम्पल होते हैं कि जैसे प्रीसियस मिनरल की बात करते हैं, इसमें गोल्ड, डायमंड, ये सब चीज़ें आ जाती है। लेकिन फिर भी मेजर जो बात करें, जैसे अभी अगर आप इकोनॉमिक जियोलॉजी की जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, यूपीएससी में जो मोस्ट बेसिक बुक फॉलो की जाती है वो होती है उमेश्वर प्रसाद की। तो आपको वो पढ़ने की नीड नहीं है, उसमें जो भी चीज़ें हैं दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू, और उसके जो फिर कंटेंट होगा वो मैं आपको बुक के भी स्क्रीनशॉट, जो भी स्कैन्ड कॉपी है दैट आई हैव अपलोडेड फॉर पेड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो भी उसमें रेलेवेंट पेजेस हैं वो, ठीक। तो मेटेलिक मिनरल जो जिसमें मेटल हो, नॉन मेटेलिक मिनरल जिनमें मेटल नहीं हो, कार्बन, जिप्सम, क्वार्ट्ज। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मिनरल होते हैं, कुछ एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। तो डिफरेंस की बात करते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल में बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जब भी आप आंसर लिखो तो टेबल टाइप बनाओ। बेसिस हमेशा टेबल जब आप बनाते हो तो बेसिस का अलग कॉलम होना चाहिए अगर आप बना पाओ तो, ठीक है। सबसे पहले आप डेफिनेशन की बात करोगे, जिनमें मतलब एक या एक से ज़्यादा मिनरल हो, ठीक है। इसमें कोई भी एक से ज़्यादा मेटल हो, यहाँ कोई भी मेटल ना हो। लस्टर और हार्डनेस, जो मेटल की जो क्वालिटी होती है, शाइनी और बहुत हार्ड टाइप के होते हैं, और नॉन मेटल आपके रफ़ हो सकते हैं, डल हो सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स ज़्यादातर, ठीक है। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो मेटेलिक मिनरल्स आपको इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। नॉन मेटेलिक आपको सेडिमेंट्री में मिलते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स हुए वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं ना, हाइड्रोकार्बन के डिपॉजिट।
फाइन। कंडक्टिविटी की बात करो तो ये आपको पता ही होगा, पुअर कंडक्टिविटी होती है, नॉन मेटल की डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी, ये सब जो टर्म्स है अबंडेंस ज़्यादातर आपके मेटेलिक मिनरल होते हैं, ये कम हो, इसीलिए ओर की जो डेफिनेशन है या मिनरल की डेफिनेशन है कई बार हम उसमें मतलब नॉन मेटल को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओर में आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो ये आपको डिफरेंस भी समझना पड़ेगा इनमें क्या होता है, राइट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल, हालांकि इस एग्जांपल के लिए आपको बेस्ट वे यही है कि गो टू द सिलेबस, आपका जो सिलेबस है इनके एग्जांपल आपको रटने हैं, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ये तो यहाँ जो भी रट लो, देन कोल और पेट्रोलियम के डिपॉजिट यहाँ तक, ठीक। तो यू हैव टू लर्न दीज ऑल थिंग्स, तो आपको रटना तो है ही, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो कर लो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे लिखना है इस तरह से एक टेबल बना के कर देना। लेड का गैलेना होता है, ठीक है, आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और भी आपको पता होंगे, ठीक है, क्रोमियम, क्रोमाइट, कोबाल्ट, ये ठीक है, ये आपको पता होता है। निकल, ऐसे नाम लिखो जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होते, या आर्सेनिक का लिखो, एंटीमनी का लिखो, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, जो सिलेबस में नहीं है, एक बार उसके बियॉन्ड जाओ ना। जैसे आर्सेनिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन आर्सेनोपाइराइट एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, ठीक है, क्योंकि ये एक सल्फो सॉल्ट है। सॉरी, आर्सेनिक की जो ख़ास बात है, बाकी मेटल की प्रोसेसिंग की स्ट्रीम से निकल आता है ये, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली गैंग की तरह पाया जाता है, इसे आप कई बार हटाए तो इसकी डिमांड कम होती है ना आर्सेनिक की, तो इसीलिए अब वेस्ट स्ट्रीम और बाकी जब आप काम करते हो वहाँ से निकल आता है, ठीक है। तो जैसे इसकी बात करें, सल्फो सॉल्ट में आपका मिला करता है, जो भी आपके सल्फ़र से रिलेटेड सॉल्ट्स हैं, जैसे टेननटाइट है, उनमें से आर्सेनिक मिल जाता है, ठीक। इसका जो मेजर मिनरल है वो आर्सेनोपाइराइट है। आर्सेनोपाइराइट ऑफ लेट आपने अगर देखा हो, जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया है, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये जो मिनरल है इकोनॉमिकली अनवायबल हो गया था, कॉपर माइंस में मिलता था तो वो माइनिंग डंप कर दी, विद टाइम फिर उन माइनिंग को रिवाइव किया। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, और में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है। तो उसको हम अभी अगले 2-3 लेक्चर बाद देखेंगे, जब हम टेनर ऑफ ओर की बात करेंगे कि इसकी पूरी कहानी क्या है, ठीक है। एल्यूमिनियम के आपको बॉक्साइट पता है, लेकिन ये आप याद करो ये नाम, ठीक है, डायस्पोर याद करो, बोहमाइट एंड देन गिप्साइट। तो ये इनको स्पेलिंग अगर एक एक दो भी याद कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है। और देन एंटीमनी का जो सल्फाइड ओर है स्टिबनाइट होता है, तो ये खास बात है। इंडस्ट्रियल मिनरल आपको एक बार कुछ आइडिया होना चाहिए, इंडस्ट्रियल मिनरल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल मिनरल ऑब्वियसली सिलेबस में है, लेकिन फिर भी ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि मतलब सिलेबस में कौन कौन से इंडस्ट्रियल मिनरल्स हैं, ठीक है। यहाँ देखो सिलेबस में सीधे लिखा हुआ इंडस्ट्रियल मिनरल्स, ठीक। तो आपको बहुत सारे पढ़ने होते हैं, ठीक है, तो पढ़ोगे तो है ही, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आप अभी से याद करना शुरू कर दो ताकि आपको एग्जाम्पल्स पता रहें, ठीक है। तो यहाँ आप देख लो, एक बेराइट की बात की है। बेराइट यूज़ किया जाता है ड्रिलिंग, ऑयल और गैस वेल्स में, तो वेट इंक्रीज़ किया जाता है, एडिटिव की तरह यूज़ होता है। देन कैल्साइट, ये लाइमस्टोन का एक मेजर सोर्स है, सीमेंट में यूज़ होता है, आपको यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल मिनरल मतलब इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो सीमेंट है, पीएच कंट्रोल के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कई बार प्री में क्वेश्चन पूछ लेता है, प्री में जियोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल उसकी तरह यूज़ किया जाता है, ग्रेवल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्ले की अगर हम बात करें तो क्ले आपको पता होगा ब्रिक्स बनाने में, टाइल बनाने में, और पेपर के लिए फिलर की तरह भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन फेल्सपार की अगर हम बात करें तो इससे ग्लास बनाने में, सेरेमिक बनाने में, एनिमल्स बनाने में, कोटिंग बनाने में फेल्सपार यूज़ होता है। अगर हम जेम स्टोन, ये क्या होते हैं आपके ज्वेलरी वगैरह हो गई, ठीक है। तो बहुमूल्य पत्थर, इंडिया आपका अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा हो तो जेम स्टोन के एक्सपोर्ट में टॉपर्स में आता है, ऑलमोस्ट नंबर 1 होता है हर साल ही, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है, डायमंड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी जो कोरुंडम वैरायटीज़ हैं, रूबी एंड सफ़ायर, डायमंड डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, अगर आप देखो गोल्ड है सिलेबस में, जो प्रीशियस मिनरल्स हैं, तो डायमंड का आप यहीं से याद कर लो, ठीक है। जिप्सम की बात करें तो पोर्टलैंड सीमेंट होती है, जो हमेशा आप पढ़ते होगे ना, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। इस साल एग्ज़ाम में पूछा भी है कि पोर्टलैंड सीमेंट आपका रोड बनाने में, प्री में पूछा है, बाकी छोड़ दो कि रोड बनाने में यूज़फुल हो सकती है कि नहीं। तो गाँव में रोड होती हैं जो सीमेंट से बनती हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो मेरा होम टाउन है वहाँ जो रोड बनी वो सीमेंट का यूज़ करके बनी है, ठीक है। तो जो विलेज का होम है वहाँ ऐसा है, तो आंसर में तो वो आना ही चाहिए, क्योंकि कर सकते हो कि नहीं कर सकते, यू कैन डू एवरीथिंग। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जिसके आप गुड्डे गुड़िया बनाते हो, मतलब मुझे बचपन में बहुत पसंद था, पीओपी से आप कुछ भी बना लो, मतलब कर सकते हो। सॉइल कंडीशनर की तरह भी जिप्सम को यूज़ करते हैं, ये जिप्सम से रिलेटेड और कैल्साइट, ये 2 चीज़ें आपकी प्री में बहुत पूछता है, इंडस्ट्रियल मिनरल के एग्जांपल और ये इनकी एप्लीकेशन प्री में बहुत पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखना।
देन परलाइट, इस लेक्चर को मैं प्री में भी ऐड करूँगा, ये चारों लेक्चर प्री के स्टूडेंट्स के लिए भी, तो वो भी आप देख सकते हो। परलाइट जो है ये लाइट वेट एग्रीगेट उनके बनाने में यूज़ होता है। सोडा एस आपका मिनरल, ट्रोना एक मिनरल होता है इसका, ठीक है। नाहकोलाइट एंड ब्राइंस, इनसे सोडा एस मिलता है। जियोलाइट की अगर हम बात करें तो जियोलाइट के कुछ और मिनरल्स हैं, ये आपको इन जनरल जीएस के लिए रटने की नीड नहीं है। तो इस लेक्चर की खास बात ये है, इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मिनरल गैंग एंड टेनर, ये आपको जीएस में पता होना चाहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। जीएस 1 2 3 और जो ज्योग्राफी पेपर 1 है ज्योग्राफी ऑप्शनल में, जो आपका रिसोर्स ज्योग्राफी है, ठीक है। रिसोर्स ज्योग्राफी इज़ नथिंग बट इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो यहाँ ये पूरा हम ज्योग्राफी में तो मैं ऐड करने वाला हूँ एवरीथिंग, जो ज्योग्राफी के लिए एडवांस्ड लेवल पे आप मार्क्स लाना चाहते हो। देखो पेपर 1 में रिसोर्स ज्योग्राफी है, ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इकोनॉमिक जियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक एंड माइनिंग जियोलॉजी बोथ द सब्जेक्ट्स आई एम प्रोवाइडिंग फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल इन लेवल 3। और जीएस के लिए कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे ये चीज़ें, ये टर्म्स, डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे गैंग की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर ठीक लगे तो यू कैन ज्वाइन अस, ऑप्शनल्स यू कैन सी हेयर, और भी जो ऑप्शनल्स चल रहे हैं सिनॉप्सिस पर, यू कैन सी दिस इज़ ब्यूटीफुल वेबसाइट। ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मोस्टली आई एम टीचिंग ज्योग्राफी में, राहुल सर इज टीचिंग, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।